ओम मित्रों, अभी YouTube पर विकास दिव्यकृति जो IAS PCS के छात्रों को पढ़ाते हैं, उनका एक वीडियो आया जिसमें वे कह रहे हैं, लघु वीडियो, कि श्रीलंका के लोगों के आँखों से चश्मा, धर्म का चश्मा जब हटा तब उनको पता चला कि उनका देश बर्बाद हो चुका है। कहीं भारत का भी ऐसा ही न हो, ऐसी शंका वे व्यक्त करते हैं। और ये वीडियो आप भी देखिए। आइए आज हम इस पर विचार करते हैं। वे धर्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत से सज्जन कहेंगे कि यह तो बात गलत है, लेकिन गलत नहीं है, क्योंकि वे जिस धर्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उस धर्म शब्द का मत और संप्रदाय के लिए आजकल प्रयोग होता है। देखिए, व्याकरण शास्त्र का, संस्कृत व्याकरण शास्त्र का नियम है, ऋषियों ने बनाया है, महाभाष्य में आया है कि लोके शब्दा अर्थपरा इति निर्देशात शब्दपरा, शास्त्रे शब्दा शब्दपरा इति निर्देशात अर्थपरा। कि लोक में शब्द जो होते हैं वे अर्थपरक होते हैं। यानी अग्नि शब्द है, लेकिन लोक व्यवहार में अग्नि का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है जलता हुआ अंगारा। और व्याकरण शास्त्र में अग्नि शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है शब्द को ही लिया जाता है, न कि आग के अंगारे को। जैसे ऋषियों ने बताया अग्नेर ढक, अग्नि से ढक प्रत्यय, तो वहाँ व्याकरण में ऐसा नहीं होता है कि अंगारा ला करके उससे ढक प्रत्यय करते हैं और अंगारा ला करके पुस्तक पर रखते हैं और पुस्तक ही जल जाए। तो शब्द जो होते हैं लोक व्यवहार में अर्थपरक होते हैं। तो धर्म शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, तो अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि सारा संसार मत और संप्रदाय और मजहब के लिए धर्म शब्द का प्रयोग करता है। कोई ऐसा नहीं है। व्यवहार में भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी, विद्वान, सब लोग धर्म शब्द का प्रयोग मत और मजहब के लिए ही करते हैं। कोई नास्तिक हो लेकिन ईमानदार हो, सत्यवादी हो, परोपकारी हो, झूठ न बोलता हो, कोई उसको धार्मिक नहीं कहेगा। लोग कहेंगे तो नास्तिक है। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो पूजा पाठ करता है, मंदिर में रोज जाता है या हवन करता है, संध्या हवन करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, कहेंगे तो बड़ा धार्मिक है। तो व्यवहार से हम देखते हैं कि धर्म शब्द मत संप्रदाय के लिए ही रूढ़ हुआ है। इसी मत संप्रदाय के लिए विकास सर धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उनके कथन में कोई त्रुटि नहीं है। और आज हम देखें, विचार करें कि क्या मत संप्रदाय देश का विनाश करता है, समाज का विनाश करता है? आप देखें, इतिहास उठाकर देखेंगे। सबसे पहले हम मिस्र को देखते हैं। मिस्र सारी दुनिया जानती है, पिरामिड के नाम से प्रसिद्ध है। 4000-5000 वर्ष पहले पिरामिड का वहाँ निर्माण हुआ। और आज के वैज्ञानिक भी आश्चर्य में हैं कि इतने वर्ष पूर्व जब विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इतने बड़े बड़े यंत्र आदि नहीं थे, तब किस प्रकार से इतने ऊंचे पिरामिड का मिस्र वालों ने निर्माण किया। इसके अलावा केमिस्ट्री शब्द जो है, केमिस्ट्री शब्द भी मिस्र की काली मिट्टी, कीमिया से, जिसको काली मिट्टी को कीमिया कहते हैं, कीमिया से केमिस्ट्री शब्द बना है। और जो पिरामिड है वहाँ प्राचीन काल के राजाओं के 100, राजा रानियों के 100 रखे जाते थे। उनको मसालों से, उनके ऊपर ऐसे मसालों का लेप किया जाता था कि आज भी फिरौन जो 3500 साल पहले हुआ उसकी लाश रखी हुई है। तो वहाँ के लोग, शीशे का भी आविष्कार वहाँ मिस्र में हुआ। तो कहने का तात्पर्य है, मिस्र एक अत्यधिक उन्नत देश था, ज्ञान विज्ञान में बहुत प्रगति किया था,
लेकिन हम देखते हैं कि मत और संप्रदाय जब वहाँ पर पहुँचा तो आज एक पिछड़ा हुआ देश है। मिस्र को जो उसी गति से अगर चलता रहता और वहाँ मत संप्रदाय मजहब नहीं पहुँचता तो निश्चित रूप से संसार का सबसे विकसित विज्ञान में सबसे आगे रहता। लेकिन आज ज्ञान विज्ञान में उसका कहीं पर नामो निशान नहीं है। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया, बेबीलोन या फारस को हम देखते हैं, ये भी काफ़ी उन्नत देश थे, ज्ञान विज्ञान में आगे थे, लेकिन वहाँ पर भी मत संप्रदाय जब पहुँचा तो उनका नाश हुआ, विनाश हुआ और वे पिछड़े हुए देश अब गिने जाते हैं। इसी प्रकार से और भी, और आप देखें कि जब तक यूरोप मत और संप्रदाय के चक्कर में पड़ा रहा, पोपों का शासन था, जब तक यूरोप पर पोपों का प्रभुत्व था समाज के ऊपर और उनके जंजाल में जकड़ा हुआ समाज था, तो यूरोप भी पिछड़ा हुआ था, असभ्य थे, ढीठ थे और पिछड़े हुए थे, निर्धन थे। लेकिन जब उस मकड़जाल से, मत संप्रदाय के मकड़जाल से, पोपों के पाखंड से, जब जैसे जैसे इनका मकड़जाल ढीला होता गया और धीरे धीरे यूरोप काफ़ी उन्नति किया। और आज आप देखें, कोई माने या न माने, सारी दुनिया विज्ञान के सहारे जी रही है। बहुत से लोग ज्ञान विज्ञान का विरोध करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन स्वयं जो है कार से, उन्हीं के बनाए हुए कार से चलते हैं, उन्हीं की बनाई हुई दवाओं का सेवन करते हैं। एलोपैथ का जो अंग्रेजी दवाओं का जो विरोध करते हैं, जब हार्ट अटैक आता है तो भागे जो है, वैद्य को भी देखा मैंने जो दिन रात डॉक्टरों की और साइंस की बुराई करते हैं, जब हार्ट अटैक पड़ता है तो भाग करके डॉक्टरों के पास ही जाते हैं अपनी खिल्ली उड़वाने के लिए। तो आज सारा संसार ज्ञान विज्ञान के सहारे जी रहा है। तो ये अगर यूरोप भी मकड़जाल में, मत और संप्रदाय के मकड़जाल में फंसा रहता तो निश्चित रूप से आज इतना उन्नत नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन सारा श्रेय इन्हीं को है, लेकिन इसी प्रकार से आप देखें, भारत भी कभी ज्ञान विज्ञान में काफ़ी उन्नत था। हमारे ऋषि मुनि ग्रंथों को देख करके, भले ही किसी ऐसे यंत्र का आविष्कार न किया हो, लेकिन जो छोटे छोटे प्रारंभिक यंत्र आविष्कार किए गए और आयुर्वेद पर कार्य हुआ, जड़ी बूटियों का निर्माण, बहुत से धर्म विरोधी लोग ये कहते हैं कि नहीं, देखो जंगली लोग भी दवा बनाना जानते थे, लेकिन जंगली लोग एक सीमित दवा को जानते थे। पत्ते का कोई चूरन बनाना या पत्ते को पीस करके खा लेना, तुलसी के पत्ते और किसी पत्ते को जो है, जड़ी बूटी छोटी छोटी दवाओं तो जानते थे, लेकिन जैसे भस्म कैसे बनती है, अवलेह कैसे बनता है, च्यवनप्राश कैसे बनता है, क्या जंगली लोग जानते हैं? और किस हर वनस्पति में क्या गुण है, क्या विशेषता है, क्या जंगली लोग जानते हैं? नहीं जानते। आसव कैसे बनता है, क्या जंगली लोग जानते हैं? कोई आसव बना सकता है? कोई जंगली नहीं बना सकता। ये मूर्खता वाली बात है। ऋषि मुनियों के ज्ञान को जो है लोग छोटा करके आंकते हैं, लेकिन हमारा देश निश्चित रूप से वैदिक काल में ज्ञान विज्ञान में उन्नत था, लेकिन धीरे धीरे अवनत हुआ। एक काल ऐसा भी आया, यहाँ आप देखो कि लोग कहने लगे तो जादूगर मदारियों का देश, अनपढ़ों का देश सचमुच में हो गया। अंधकार इतना छाया, पाखंड इतना छाया और इतना पक्षपात अन्याय हुआ कि निश्चित रूप से भारत अंधकार के युग में डूब गया। इसका परिणाम क्या निकला कि भारत जो है लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम रहा और कितना शोषण अत्याचार हुआ मुस्लिम काल में और अंग्रेज़ों के काल में। यह क्यों हुआ? भारत गुलाम क्यों हुआ? आप देखेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती और जितने भी निष्पक्ष विचारक रहे हैं, बहुत से लोग जो देश की गुलामी के मूल कारण थे, उन मूल कारणों को
न स्वीकार करके उल्टी सीधी बातें स्वीकार करते हैं। अरे जो कारण थे, मूल कारण पाखंड, अंधविश्वास, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच की बातें। अभी एक सज्जन, एक सरदार जी मुझसे कह रहे थे कि मान लीजिए एक गांव में किसी का आक्रमण हुआ, आपके गांव में कितने क्षत्रिय थे जो युद्ध कर सकते थे? और मैं तो देखता हूं उत्तर प्रदेश के प्राय सभी गांवों में क्षत्रिय मुश्किल से 5% भी नहीं होते। अच्छा, 10 गांव में मिलाकर कितने परसेंट हुए? तब भी 5% ही हुए। 5 मान लीजिए 10 गांवों की मिलाकर के 5 लाख आबादी हुई। 5 लाख आबादी में कितने परसेंट हुए? 1000 भी ना हुए। तो अब ये बताओ कि जब कहाँ से जो है युद्ध कर सकते थे? 95% लोग युद्ध कला को जानते ही नहीं थे, तो कैसे जीत सकते थे? तो ये हालत थी कि जन्मना वर्ण व्यवस्था को जब बनाया गया, वैदिक काल में कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी और भगवान राम की सेना में हर वर्ण के लोग थे। महाभारत युद्ध में भी हर वर्ण के लोग थे। जो लड़ता था वही क्षत्रिय था। जिस प्रकार से आज जो सेना में भर्ती हुआ सैनिक है, उसी प्रकार से प्राचीन काल में जो राजकाज चलाते थे, सेना में भर्ती होते थे, वे सब क्षत्रिय कहलाते थे। लेकिन एक काल ऐसा आया कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न होकर के जन्म पर आधारित कर दिया गया दूर स्वार्थी लोगों के द्वारा, और तमाम प्रतिबंध जो है श्रमिक वर्ग के प्रति लगा दिया गया। तमाम पाखंड चल पड़े। ज्योतिष का सहारा लिया गया कि शनि ग्रह का ये प्रकोप है, मंगल का ये प्रकोप है, फला का ये है, वो है, फला, ये सब तमाम पाखंड जब चला, उसका परिणाम ये निकला कि देश जो है 1000 वर्ष तक गुलाम रहा। तो कहने का तात्पर्य है कि मत और मजहब ऐसी चीज़ है कि जो सिवाय दुख के, गुलामी के, पतन के और कुछ नहीं देता है। मेरे मित्रों, विकास सर जो विकास दिव्य कृति एक बहुत अच्छे विचारक हैं। भले ही सर्वांश में हम उनके विचारों से जो है सहमत न हो, लेकिन हम देखते हैं बहुत अच्छे विचार व्यक्त करते हैं। और जो बात कह रहे हैं निश्चित रूप से यह गंभीर बात है कि श्रीलंका के लोगों को आँखों से जब धर्म का चश्मा उतरा तो उनको पता चला कि वे बर्बाद हो चुके हैं। कहीं भारत भी न बर्बाद हो जाए। यह बात बहुत से लोगों को चुभेगी, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सत्य है कि भारत भी उसी पथ पर चल रहा है। आज आप देखो समाज में नफरत, ईर्ष्या, द्वेष बढ़ता जा रहा है। बहुत से लोग कहेंगे, बहुत से लोग प्रसन्न भी होते हैं, और कई आर्य समाजी भी जो बुद्धिजीवी वर्ग है, आर्य समाजी भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि ठीक है, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़नी चाहिए। लेकिन वे कितने नादान हैं कि ये नहीं जानते हिंदू मुस्लिम के बीच जो खाई बढ़ रही है, उसी के साथ साथ हिंदुओं की भी आपस में भी खाई बढ़ रही है, जो बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा। उनको नहीं पता है। आज देख लो, सोशल मीडिया पर देख लो, या तुम स्वयं सर्वे करो, अगर जागरूक हो, थोड़ी भी देश की, समाज की चिंता हो और सच्चे ऋषि दयानंद के भक्त हो, तो जा कर के सर्वे करो और देखो कि पढ़ा लिखा एक दलित एक भी तुम्हें नहीं मिलेगा। पूरे भारत में घूम डालो, हाँ, 100 में तो एक नहीं मिलेगा, लाखों में एक आध मिलेंगे, लाखों में एक आध मिलेंगे जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए हों और हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं। कोई वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जरा कर देख लो, जितने भी हम देखते हैं विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर हैं, अगर दलित हैं, हिंदू धर्म के विरुद्ध हैं।
इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, हिंदू धर्म के विरुद्ध बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आप देख लो, चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश में अब उभर रहे हैं। उनका हर रोज़ एक वीडियो आता रहता है यूट्यूब पर, और हर वीडियो में हिंदू धर्म के खिलाफ ही वो बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? आए क्यों बोल रहे हैं? अरे आज तो उत्कर्ष का काल चल रहा है, तो हिंदू समाज तो एक होना चाहिए। लेकिन ये बगावत की बातें क्यों हो रही हैं? तो जिस प्रकार से जब नफरत कहीं पर भी होगी तो वह नफरत दूसरी जगह भी नफरत फैलाती है। नफरत से नफरत उत्पन्न होता है, प्यार से प्यार उत्पन्न होता है, तभी उन्नति होती है। बहुत से लोग कहेंगे ये उत्कर्ष काल है, वैभव काल है, लेकिन मैं तो बड़े खेद से कहता हूँ, गुरुकुल में संपन्न से संपन्न लोग भी आते हैं और निर्धन से निर्धन लोग भी आते हैं। संपन्न लोगों के धन से मैं गुरुकुल चलाता हूँ, गुरुकुल गरीब के बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब तक हजारों बच्चों को मैंने पाला पोसा, और इतने लंबे लगभग 30 वर्षों से इस कार्य में हूँ, आचार्य के पद पर हूँ। इतने लंबे काल में मैंने यही देखा है कि दलित धीरे 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 हिंदू समाज से, हिंदू धर्म से, हिंदू संस्कृति से कटता जा रहा है। क्यों कटता जा रहा है? जब उत्कर्ष का काल है, वैभव काल है, प्रसन्नता का काल है, उन्नति का काल है, तो हिंदू समाज सिकुड़ता क्यों जा रहा है? एक काल ऐसा था कि ईसाई और मुसलमान बनते थे दलित, अब आज जो है बौद्ध बन रहे हैं। आज जो बौद्ध बन रहे हैं वह मुसलमानों और ईसाइयों से ज़्यादा वे बल्कि हिंदू धर्म की बुराई कम करते थे। आज तो ईसाई मुसलमान को हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन ज़रा सोशल मीडिया पर देखो, नेताओं के भाषण सुनो, जितने भी दलित लोग हैं, दलित नेता हैं, जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, इनकी बातें सुनो, सब के सब मुखर होकर के और ऐसे ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करके बोलते हैं कि आग लग जाए। मेरे मित्रों, यह जो है मत और मजहब, ये मत और मजहब ने उनके अंदर इतनी घृणा पैदा करी। जो कहने का तात्पर्य है कि मत और मजहब जो है विनाश का कारण होता है, मत संप्रदाय विनाश का कारण होता है। जो विकास सर कह रहे हैं, यह विनाश के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। जो दलितों की जो भाषा है, जो अपने को मूल निवासी कहते हैं और लोगों को जो है मूल विदेशी कहते हैं, मनुवादी कहते हैं। अब देखो, ये विनाश के चिन्ह हैं कि मत और मजहब के कारण से ये विनाश के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। मेरे मित्रों, तो निश्चित रूप से मत और संप्रदाय जो होता है वह विनाश का कारण होता है। धर्म है, धर्म प्यार का कारण होता है, धर्म उन्नति का कारण होता है, उत्कर्ष का, वैभव का कारण होता है, मानव शांति का कारण होता है, विश्व बंधुत्व का कारण होता है। और मत संप्रदाय सिवाय बांटने के आज तक कुछ नहीं किया। सारे संसार को बांटा और सारे संसार में कोलाहल किया, सारे संसार को नाश की तरफ ले गया। मेरे मित्रों, तो हमें इस पर आज गंभीरता से विचार करना चाहिए कि मत और संप्रदाय जो बढ़ेगा तो निश्चित रूप से घृणा, ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न होगा और वह विनाश का कारण बनेगा।